प्रतियोगिता दर्पण 2026 आ चुका है और इस वीडियो में हम लोग जो है प्रतियोगिता दर्पण 2026 को ही बहुत ही डिटेल्स में एक नए और यूनिक वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपके किसी भी एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं, चाहे वो आपके बिहार दरोगा के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी एडीओ हो, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो है अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स है, तो पिछले जो 6 महीने यानी कि जुलाई से लेकर जो है देख सकते हैं दिसंबर 2025 के सभी करंट अफेयर्स को इसमें ऑलरेडी कवर किया गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे प्रारंभिक परीक्षा विशेषांक का नाम दिया गया और ये जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं अभी आगामी, रेलवे हो, एसएससी हो, सभी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यह हमारा जो है प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2026 का पार्ट 2 है। पहला पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमने, जिसमें पहले पार्ट में हमने जो है आपके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं सभी को डिस्कस कर लिया। एक बहुत ही यूनिक वे में डिस्कस किया। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिली, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें जो हम लोग जो डिस्कस करेंगे आर्थिक परिदृश्य और आगे की अन्य पॉइंट को, चूँकि ये बहुत लंबा है इसलिए पार्ट 3 भी आएगा और उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट और घटनाक्रम है उस चीज़ को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं इसमें जो पहला जो है कृषि से संबंधित आंकड़े हैं और हम पहले बता दे रहे हैं कि हम लोग उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है कि 2024-25 में देश में प्रमुख कृषिगत आंकड़े आए हैं और ये फाइनल आंकड़े हैं और ये किसके द्वारा जारी किए गए हैं। तो बताया जा रहा है कि आंकड़े जो है 28 में 2025 को जारी किए गए थे तथा फाइनल जो आंकड़ा जो कब जारी किया गया ये 20 नवंबर 2025। तो फाइनल आंकड़ा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जो इम्पॉर्टेंट आंकड़े हैं उस चीज़ को दिखा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुल खाद्यान्न का जो रिकॉर्ड उत्पादन किया गया 357.73 मिलियन टन है, ये रिकॉर्ड है। आपसे पूछा जा सकता है चावल रिकॉर्ड हुआ है 1501 लाख मीट्रिक टन है, गेहूँ 1179 लाख मीट्रिक टन है। श्री अन्न के तहत 185 लाख मीट्रिक टन का आयोजन किया गया। मोटे अनाज को श्री अन्न का नाम कहा गया था बजट में, उसी चीज़ का कहा गया। यहाँ पे सारी चीज़ को बताया गया। तो ये देख सकते हैं इसी चीज़ में बताया जा रहा है कि आपको कितने उत्पादन किए गए। जो जो इम्पॉर्टेंट है ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है क्योंकि आंकड़े पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। जो इम्पॉर्टेंट है उसी को देखेंगे। फिर बताया चीनी विपणन का रिकॉर्ड आया है। चीनी उत्पादन में भी भारत का एक तरीके से एक रिकॉर्ड ही अनुमान है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रूस की कंपनी के साथ HAL जो हाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि तेजस बनाया है, उसके साथ रूस की कंपनी जो है ये समझौता किया है और भारत में जो भी होगा अब इसके साथ मिलकर ही काम किया जाएगा। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 44वां जो भारतीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया, ये हमेशा नई दिल्ली में होता है। तो 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का जो आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है और देख सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें 5 दिन का B2B बिजनेस टू बिजनेस बिक्री के लिए निर्धारित किए गए थे और आम दर्शक के लिए 19 को खोला गया था। इसमें जो भारत के कई देश इसमें शामिल किए गए थे जो यहाँ पे आए थे, जिसमें चीन है, दक्षिण कोरिया है, लेबनान है, मिस्र है, ये सारी चीज़ लगभग 12 देश इसमें भाग लिए थे। जो इम्पॉर्टेंट है उसी चीज़ को यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि यह जो है देश विदेश के कई सारे लोग इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद बात किया जा रहा है जो सेकंड है कि अक्टूबर 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 10 वर्ष के निम्नतम स्तर पे रहा है। तो ये कुछ खास नहीं है, इस तरीके के नहीं पूछे जाते हैं। जो पूछे जाएंगे उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, आप इसको देख सकते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भारत के सबसे इम्पॉर्टेंट VVI है इकोनॉमिक्स में कि भारत में GDP संबंधित जो है आंकड़ों का नया आधार वर्ष होगा। आधार वर्ष तो भारत के GDP का जो नया आधार वर्ष क्या है, ये 2022-23 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट है VVI और पूछे गए और पूछे जाएंगे। बताया जा रहा है कि अब GDP का लिए जो है और राष्ट्रीय आय, ये दोनों के लिए बताया जा रहा है कि भारत में GDP और राष्ट्रीय आय दोनों का आधार वर्ष क्या हो जाएगा, 2022-23 होने वाला है। कब होगा, 2022-23 होगा। उसके बाद बताया जाता है जरा कि जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष जो है देख सकते हैं यहाँ पे IAP भी 2022-23 होगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि पहले इसका आधार वर्ष कितना था, 2011-12 था। उसके बाद बात किया जा रहा है कि जो CPI है आधार वर्ष बदलकर 24 कर दिया गया है और ये नई आधार गणना जो है 27 फरवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से फिर से एक दफ़ा देख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कि GDP हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया,
यहाँ पे लिख दे रहे हैं जीडीपी, नेशनल इनकम और जो है आईआईपी, इस सब का जो हो गया 2022 से 23 हो गया, और सीपीआई का जो हो गया 2024 हो गया। देख सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2024 हो गया सीपीआई का। ठीक है, बाद बाकी सबका 2022-23 है। राष्ट्रीय आय हो गया, जीडीपी हो गया, और जो आईआईपी 2022-23 है, और जो है आपके सीपीआई का हो गया 2024 हो गया। बताया जा रहा है कि 8वां बार एक किया गया है। पहला बार कब किया गया था परिवर्तन? तो ये जो है पहला बार 1967 में किया गया था, जब आधार वर्ष 60-61 लिया गया था। और ये जो 7वां बार 2015 में लास्ट किया गया, जब 2011 बार, और 8वां वर्ष करके 2022-23 किया गया। बस सीपीआई याद रखिएगा 2024 किया गया। 2025 में रेलवे द्वारा माल ढुलाई में वृद्धि किया गया, कुछ खास नहीं। प्रधानमंत्री के द्वारा अभी जो है 21वीं किस्त जारी किया गया है। किस चीज़ की? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट। आप सभी को पता होगा कि 16वें वित्त आयोग जो है एक तरीके से ये कौन सी बॉडी है? तो ये जो है एक आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 280 में जिक्र है, ये अपना रिपोर्ट किसको देता है? तो राष्ट्रपति को पेश करता है। आप देख सकते हैं फिल्म में, पिक्चर में भी, कि जो भारत के राष्ट्रपति उन्हें ये किया गया है। और जो 16वें वित्त आयोग के अनुसार जो है कितना परसेंट राशि दिया जाएगा राज्यों को? तो 41% दिया जाएगा। बजट 2026-27 में भी ये बात किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से होने वाली लागू की जाएंगी, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से ये लागू की जाएंगी। और जो है 31 मार्च 2025 तक 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू थी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था कि जो 16वें वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया और अन्य सदस्य में पूर्णकालिक सदस्य कुछ बातें की, और इसका सचिव ऋत्विक रंजना पांडे है। ठीक है, 8वें वेतन आयोग के लिए सदस्य की घोषित किया गया है, और इसके लिए जो अध्यक्षता किया गया था 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये देख सकते हैं रंजना पांडे, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो है ये आपके जो है 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है। और इसको लागू करने वाला पहला राज्य असम है, दूसरा राज्य जो है ये जो है बिहार है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका गठन किया गया और 18 माह के अंदर में इन्हें जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो ये 8वें वित्त आयोग की भी हमने बात कर ली। अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट जो नवीनतम सामान्य ज्ञान उस चीज़ को देख लेते हैं। कुछ शब्दावली, कुछ नियुक्तियाँ। तो पहला शब्दावली में है IIDEA। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल। भारत को जो इसका अध्यक्षता भी बनाया गया था 1 वर्ष के लिए। और ये जो भारत के जो वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार है, 1 वर्ष के लिए इस संगठन का ये किए थे, अध्यक्षता संभाले थे। और इसका आयोजन जो स्वीडन जो स्टॉकहोम में किया गया था। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट नियुक्ति से संबंधित में वीडियो भी हमारे चैनल पे आ रहा है। भारत मानक ब्यूरो BIS के जो नए महानिदेशक बनाए गए है संजय गर्ग। उसके अलावा जो है नया रक्षा लेखा महानियंत्रक बनाए गए हैं विश्वजीत सहाय। उसके बाद बात किया जाए निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन बनाया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चरणजीत सिंह। यह है निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जो भारत के जो अस्थायी प्रतिनिधि बने चरणजीत सिंह हैं। उसके अलावा देख सकते हैं देश के 53rd नंबर के जो बनाए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये है जस्टिस सूर्यकांत सर। आपसे पूछा जा सकता है ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत सर जो है देश के 53rd नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। पहले कौन थे देख सकते हैं यहाँ पे है, यह मॉरिस लिन फोर्ड गवायर थे। और जो सर्वोच्च न्यायालय में जो पहले थे आज़ाद भारत में जो पहले नियुक्त किए गए थे ये थे हरिलाल जेकी सुंदास। ऑलरेडी हमारे चैनल पे इस चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा बात किया जा रहा है कि मिस्र के जो यूनेस्को के नए महानिदेशक बने हैं ये बनाए गए हैं मिस्र के खालिद अल नानी। यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? तो मिस्र के जो है खालिद अल नानी को बनाया गया। और 4 वर्ष का कार्यकाल 2025 से 29 तक इनका ये कार्यकाल रहेगा। उसके बाद क्या जो कुछ पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो पुरस्कार में देख सकते हैं जो बुकर पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। और बुकर पुरस्कार 2025 जो दिया गया किन्हें दिया गया? तो फ्लैश के लिए दिया गया है। ये हंगरी के मूल ब्रिटिश लेखक है, इनका नाम है डेविड सेजले। इन्हें दिया गया उपन्यास के लिए। बताया जा रहा है कि इन्हें जो है 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए भारत के किरण देसाई की पुस्तक द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के अलबद्ध सूची थी, किंतु यह पुरस्कार स्लेजले को दिया गया। तो याद रखिएगा इन्हें दिया गया। वहीं इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की बात किया जाए तो ये बानू मुश्ताक को दिया गया था। ये कर्नाटक की हैं और उन्हें हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। ठीक है, बुकर पुरस्कार विजेता की बात किया जाए भारतीय तो अरविंद हटगा को 2008 में द वाइट टाइगर के लिए दिया गया था। किरण देसाई को 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए दिया गया है। VS नौपाल पहले विजेता थे इन फ्री स्टेट के लिए। ठीक है, सलमान रुश्दी को 1981 में दिया गया है।
मिडनाइट्स चिल्ड्रेन के लिए, अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में दिया गया था। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये कुछ खास नहीं है। उसके जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। उसके बाद जो बताया जा रहा है कि रचनात्मक कार्य के लिए दिया गया है और ये भी कुछ खास नहीं, इससे आपसे पूछा नहीं जा सकता है। लेकिन ये है राष्ट्रीय जल पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2024 राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024। इसमें देख सकते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 की बात की जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो दिया गया पहले स्थान पे है, प्रथम महाराष्ट्र है और दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर हरियाणा। सर्वश्रेष्ठ जिला की बात की जाए तो हर जोन के लिए अलग जिला, उत्तर जोन में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश को, पूर्वोत्तर में सिपाही जिला त्रिपुरा को दिया गया है। उसके अलावा पश्चिम जोन में खरगोन मध्य प्रदेश को और दक्षिण में देख सकते हैं तिरुनेलवेली तमिलनाडु को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो दिया गया इधर दिया गया। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय में जो दिया गया महाराष्ट्र नवी मुंबई को दिया गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता में दिया गया, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं जल संचय भागीदारी का भी पुरस्कार की घोषणा किया गया और इसमें भी देख सकते हैं कि पहले स्थान पे आपको जो दिया गया है ये सारी चीज़ क्या है, पहले स्थान पे आपके जो बताया जा रहा है कि इसमें भी उसी तरीके की घोषणा की गई, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इन्फोसिस पुरस्कार का घोषणा किया गया जिसमें गणित विज्ञान के लिए दिया गया, सारी चीज़ें इतना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा जो है ये है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है शांति, निशस्त्रीकरण और विकास हेतु दिया जाता है और वर्ष 2024 किसे दिया तो मिशेल बैचलेट को दिया गया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपसे, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते चेक गणराज्य की नताली पुस्किनोवा को मिस अर्थ 2025 दिया, तो मिस अर्थ 2025 का खिताब दिया गया चेक गणराज्य की नताली पुस्किनोवा को दिया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो मिस यूनिवर्स जो बनाई गई है 2025 के लिए, जो 74th मिस यूनिवर्स है, ये मैक्सिको की फातिमा बॉस है। उसके अलावा देख सकते हैं वैसे 72वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम जो है जुलाई 2026 में होने वाले हैं और पिछले एक साल के करंट अफेयर से 8 या 9 महीने के पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके प्रश्न 72वीं बीपीएससी में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है मिस इंटरनेशनल खिताब कोलंबिया के सुंदरी हैं, ये कौन जीती हैं तो ये कैटालिना ड्यूक को दिया गया है। नेक्स्ट है कुछ इम्पॉर्टेंट निधन हो गए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पूछे जाएंगे जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट निधन जो है ये आपके देख सकते हैं आपके यहाँ पे धर्मेंद्र है का है, जो कि इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और इनका पूरा नाम था धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल सिंह और इन्हें जो है पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित भी किया गया है। और इनकी जो महत्वपूर्ण फिल्में थी जो दिल भी तेरे हम शोले इनका मूवी था और जो है इनका फेवरेट स्टार था, आप सभी को याद होगा, सारी मूवीज इनकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ दिवस इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट दिवस में जो है ये देख सकते हैं आपके राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये 11 नवंबर को मनाया जाता है, जो देश के पहले जो शिक्षा मंत्री थे उनके लिए। उसके अलावा जो देख सकते हैं 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है जो कि इंसुलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक के नाम पे। 15 नवंबर को कई सारे जो जयंती मनाई जाती है, तीनों इंपॉर्टेंट है। झारखंड का स्थापना दिवस भी हुआ था 2000 में, बिहार से लगभग झारखंड बना था। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाया जाता है और उन्हीं के सम्मान पे जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट जो देख सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो है आपके जो है 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, 21 नवंबर को विश्व मत्स्यिकी दिवस मनाया जाता है, 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस, 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का दिवस, 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि या कानून दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट कुछ पुस्तकें जो इम्पॉर्टेंट है, इसमें द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग्स, ये दिया लिखा गया सुधा मूर्ति के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। उसका दूसरा जो है द लॉन्डीलेस ऑफ सोनिया एंड सनी, किरण देसाई की पुस्तक है। फ्लैश डेविड सेजले की पुस्तक और इन्हें जो बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया द विडो जॉन ग्रिशम के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है कुछ दुर्घटना, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमने ऑलरेडी ये राष्ट्रीय में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है दोनों पॉइंट को। उसके बाद बात किया जा रहा है भगवान श्री साईं बाबा की जन्म शताब्दी पे जो है 100 का स्मारक सिक्का जारी किया गया, तो ये इम्पॉर्टेंट है।
उसके बाद बात किया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट युद्धाभ्यास त्रिशूल आयोजित किया गया, जिसमें जो है भारतीय सशस्त्र सेना का युद्धाभ्यास हुआ था। 12 दिन का युद्धाभ्यास था, इसका नाम जो है त्रिशूल नाम दिया गया था। उसके बाद मित्र शक्ति युद्धाभ्यास जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है और 10 से 23 नवंबर को कर्नाटक के बेलगांव में किया गया था। नेक्स्ट है भारत और वियतनाम के बीच जो द्विपक्षीय युद्धाभ्यास होता है इसे विनवैक्स के नाम से जाना जाता है। उसी के बाद देख सकते हैं भारत और फ्रांस के बीच जो युद्धाभ्यास होता है गरुड़ के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार जो 8वां संस्करण गरुड़ जो किया गया था ये आपके जो है फ्रांस के में आयोजित किया गया था 1627 नवंबर। उसके अलावा आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट हमने देख लिया। उसके अलावा देख सकते हैं अभी जो है आपका जो है आईसीसी वर्ल्ड कप वीमेंस हुआ है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत जो है दक्षिण अफ्रीका को हरा के जो है ये जो है वर्ल्ड कप जीता है। तो भारत जो है महिला वर्ल्ड कप जीता है 2025 का। ये देख सकते हैं चैंपियन जो बना भारत आईसीसी वर्ल्ड कप महिला का जो आयोजन जो 13वां संस्करण था और जो है यहाँ पे बात किया जा रहा है कि यहाँ पे जो मैच जो विजेता बना है ये भारत बना है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बात किया जाए कि यहाँ पे जो सर्वाधिक रन बनाने वाले कौन से सर्वाधिक विकेट लेने वाली में दीप्ति शर्मा है। आप देख सकते हो सर्वाधिक रन बनाने में वोलवार्ड थे दक्षिण अफ्रीका के स्मृति मंदाना। तो जो है वर्ल्ड कप 2025 का जो विनर है महिला का ये है भारत बना था, दक्षिण अफ्रीका को हराया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा इन्हें सम्मान दिया गया था और उन्हीं को ये सीजन दिया गया। खेलकूद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें देख सकते हैं। इंदिरा मैराथन का आयोजन किया गया था, ये कुछ खास नहीं है, यहाँ से नहीं पूछते, जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके फ्रेंच ओपन इसका जो विजेता बनाया गया इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो आपके जो है यहाँ पे बैडमिंटन का है। ये फ्रेंच संपन्न जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये वो अलग है, ये अलग है। यहाँ पे एंडर्स एंटासेन व आन यंगसेन ने जीते हैं, यानी कि पुरुष और महिला का दिया तो पुरुष जीता है, आप देख सकते हैं एंडर्स एंटासेन, और जो महिला जीती है ये है आन से यंग के द्वारा जीता गया। उसके अलावा देख सकते हैं कुछ खास नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ को देखेंगे। ये है आपका जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दृष्टिबाधित महिलाओं का पहला T20 आयोजित किया गया था और इसमें भी जो है विश्व कप का विजेता कौन बना है, भारत ही बना है। जो दृष्टिबाधित महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था इसमें भी जीता कौन है, भारत जीता। किसको हराया, नेपाल को हराया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कबड्डी का आयोजन किया गया था, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया और भारत जो इसका लगातार दूसरा बार विजेता बना है। और भारत किसको हराया है तो देख सकते हैं आपको जो है फाइनल में भारत ने ताइवान यानी कि चीन के था उसको हरा के जीता है। नेक्स्ट है टेनिस का, ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रोहन बोपन्ना जो है ये भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है। इन्होंने 1 नवंबर 2025 को जो है टेनिस से ये घोषणा कर दी है और ये कहीं ना कहीं पेशेवर युवा खिलाड़ी बने थे और देश के सफल युगल खिलाड़ियों में से एक है। और ये उनका अंतिम टूर्नामेंट जो इन्होंने पेरिस मास्टर खेला था जिससे पहले दौर में वो हार गए थे, उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था। फिडे विश्व कप 2025 की बात किया जाए तो इसके विजेता जो बनाए गए हैं फिडे विश्व कप जो विजेता बने थे जोआखिर सिंदरोव बने और इन्होंने भारत की मिथुन को हराया था। और जो है अब जो इसका नाम चेंज करके विश्वनाथन आनंद के नाम पर भी रख दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आ जाता है, इसमें आपके आ जाते हैं युवा फॉर ऑल, एक जो कार्यक्रम लाया गया है MIT यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। और बताया जा रहा है कि जो नेक्स्ट है आपके जो है टीवी रिपोर्ट जारी किए गए हैं, वर्ल्ड टीवी रिपोर्ट जारी किया गया। पूछा जा सकता किसके द्वारा, तो ये WHO के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट। बताया जा रहा है वैश्विक स्थिति में जो है लगभग जो है टीबी से मृत्यु दर जो है प्रति 10 लाख पे आप देख सकते हैं इकाई दाही सैकड़ा 1 लाख पर यह दर 131 था। मृत्यु दर जो है 11.5 है। बताया जा रहा है कि वैश्विक टीबी के सर्वाधिक मामले वाले देश में भारत में 25% मामले हैं, जो सबसे ज़्यादा मामले, फिर इंडोनेशिया दूसरे स्थान पे है। उसके भारत की स्थिति में बात की जाए कि भारत में जो है लगभग जो है गिरावट देखने को मिली 21%, तीव्र टीबी गिरावट में 21% की गिरावट देखने को मिली। तो ये इम्पॉर्टेंट था, जो इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को बता देते। टीबी दिवस जो मनाया जाता है ये 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि
1982 ईस्वी के दिन जो है जब रॉबर्ट कोच के द्वारा घोषणा के द्वारा टीबी फैलाने और जीवाणु की खोज कर ली है, तो उसी के बाद ये किया गया था। उसके बाद जो है एक जो बेलम हेल्थ एक्शन प्लान लाया गया है, ये ऑलरेडी हमने जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स डिस्कस किया उसमें हमने डिस्कस कर लिया है इस चीज़ को। वाइल्ड पोलियो वायरस के बारे में बताया जा रहा है, ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत पुराना है ये। नेक्स्ट है कि भारत ने सिकल सेल बीमारी के लिए पहली स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी लॉन्च की है। 19 नवंबर 2025 को बताया जाए सिकल सेल बीमारी के लिए देश की पहली स्वदेशी क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी का लॉन्च किया गया और इस थेरेपी का नाम जो बताया जा रहा है आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के सम्मान में बिरसा 101 रखा गया और उनकी 150वीं जयंती थी। बताया जा रहा है कि इसे जो है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया और सिकल सेल रोग का बनने वाले आनुवांशिक उत्परिवर्तनों को ठीक करता है और जो सिकल सेल में होता है क्रिस्पर Cas9 से संबंधित होता है। याद रखिएगा, जो जीन एडिटिंग थेरेपी जो होता है Cas9 टेक्नोलॉजी से संबंधित होता है। बताया जा रहा है कि कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट जो थे यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात किया जा रहा है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ रैंकिंग जारी की गई। बताया जा रहा है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किया गया है, एक COP30 के दूसरे दिन जारी किया गया था और इस रैंकिंग के अनुसार बात की जाए तो पहले स्थान पे जो है यह डोमिनिका जलवायु से प्रभावित देश में, दूसरे स्थान पे म्यांमार, तीसरे स्थान पे होंडुरास और भारत जो जलवायु जोखिम सूचकांक से प्रभावित देश वाले में 9वें स्थान पे आता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो है आपका जो है हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट 2025 जलवायु समायोजित मानसिक सूचकांक के बारे में बताया जा रहा है कि 10 नवंबर 2025 को जारी हिमाचल HDI रिपोर्ट के अनुसार दूर दराज और कम आबादी वाले जिलों में किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा हिमाचल प्रदेश के जलवायु संबंधित के क्षेत्र में लेके उभरे हैं और इसका जो थीम था जलवायु प्रभावित विश्व में भविष्य का निर्माण करना, ये कुछ खास नहीं है। उसके बाद जो है आपका जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये है रिसस मैकॉक, यह नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ये किया गया है और जो बताया जा रहा है कि उल्लेखनीय कि रिसस मैकास जो है IUCN के रेड लिस्ट में कम चिंताजनक में है। उसके अलावा देख सकते हैं आपके जो वैश्विक मीथेन उत्सर्जन रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया गया, तो UNEP के द्वारा जारी। पूछा जा सकता है कि वैश्विक मीथेन स्थिति जो रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया, UNEP के द्वारा जारी किया गया और ये जो किया गया है COP30 सम्मेलन के अवसर पर 17 नवंबर को जारी किया गया है। बात किया जा रहा है कि इसमें जो है जो 2020 में जो 352 मैट्रिक टन हुआ था मीथेन का उत्सर्जन, बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं 2030 तक के बढ़कर 369 होने की संभावना। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसमें हमने देख लिया। उसके बाद बात किया जा रहा है कि 2023-24 के दौरान वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस उत्सर्जन में वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, उसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं जो आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे है कि बिहार को जो है अपना जो नया रामसर साइट मिला है और जो है देश को 94th मिल गया, लेकिन ये लेटेस्ट डाटा देख सकते हैं भारत में अब कुल जो है 98 रामसर स्थल है। चूँकि ये पुराना नहीं है तो बिहार के जो गोगाविल झील है ये देश का 94th नंबर का रामसर साइट मिला है। इससे पहले बिहार के 2 ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये आपके उदयपुर झील थे और गोकुल जलाशय थे। इस सारी चीज़ को दिया गया। तो गोगाविल झील की बात किया जा रहा है तो बताया जा रहा है ये ऑक्सबो झील है जो कि आपके जो नदियों के घुमाव से निर्मित अर्धचंद्राकार की वाटर बॉडी होती है। बिहार के कटिहार जिले में गंगा और महानंदी नदियों के बीच में है, ये बताया जा रहा है। बिहार में टोटल अब 6 रामसर साइट हो गए हैं। जमुई हो गया पहला, सॉरी आपके जो कांवरताल झील हो गया बेगूसराय का, दूसरा हो जाता है जमुई में नागी और नकटी, ये 3 हो गए। चौथा में आप देख सकते हैं आपके जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी 2 डिस्कस किया गोकुल जलाशय। उसके अलावा जो 5वां में आपके जो हो जाते हैं उदयपुर झील और 6ठा गोगाविल झील कटिहार का हो जाता है। रामसर कन्वेंशन के तहत अपनाया गया था 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट जारी किया गया और ये जो है FAO कृषि एवं खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। इसका डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिएगा। दुनिया के आधे से अधिक यानी 54% वन केवल 5 देश में है, रूस में है, ब्राज़ील में है, कनाडा में है। इस चीज़ को देख लीजिएगा। और जो वन वाला मामले में भारत जो है ये 9th नंबर पोजीशन पे है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि भारत जो GRF यानी कि कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत जो विश्व स्तर पे 9वें स्थान पे है। तो देख सकते हैं कि इस वीडियो में हमने जो है प्रतियोगिता दर्पण 2026 के जो जनवरी के जो हैं आपके इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो थे इसको जो है लगभग जो है आर्थिक समाचार, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियां की गई है सभी के बारे में हमने ऑलरेडी इसमें
डिस्कस कर लिया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, तो ये जो है प्रतियोगिता दर्पण 2026 जनवरी का जो है ये पार्ट 2 है, जो कि आगामी किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और हमारे चैनल पे ऑलरेडी डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट और मंथली करंट अफेयर्स की क्लासेस हो रही, तब जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। हमने इसमें जो है करंट जो पीडी को जो बहुत ही यूनिक वे में और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है उस चीज़ को ध्यान में रखते करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इसका जो है एक और लास्ट पार्ट 3 आ जाएगा, क्योंकि ये अर्धवार्षिक है, तो इसमें काफ़ी सारे चीज़ को कवर किया गया। चूँकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने इसका 3 पार्ट में इंक्लूड करने की कोशिश की, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।